अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रति दीनिल क़वीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, बाईस नुज़ूल सकीना, साहिब मुअत्तर पसीना, साहिब फ़ैज़ गंजीना, रब के हबीब उम्मत के तबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और अज़ीमुश्शान बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया बावाज़े बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। आज हमरा हुजूर इमाम अहले सुन्नत, सुन्नियत की जान, आन, बान, शान, पहचान, मुजद्दिद आज़म, मर्जिउल उलमा, मर्जिउल औलिया, कंजुल करामत अशाह मुफ्ती अहमद रज़ा खां रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के मुतअल्लिक़ यहाँ पर जमा हुए हैं। रब तबारक व तआला हमें हुजूर सैयदी आला हज़रत की तालीमात पर अमल खैर की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसलक अहले सुन्नत ब अल्फ़ाज़ दिगर आला हज़रत ने जो हमें रास्ता बताया, आला हज़रत ने जो हमें सिखाया, यानी मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम किताबों का मुताला करें, आपके अशआर, आपके फतावा, आपकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा उन्होंने अपने फतावा जात के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से, अपने अशआर के ज़रिए से, अपने हुस्न सुलूक के ज़रिए से, अपनी 65 साला ज़िंदगी के ज़रिए से अगर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया हो वो है इश्क़ मुस्तफ़ा, और यही सब कुछ है। आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु को आज हम जो इतना मानते हैं, जानते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं, वो इसी वजह से कि आज हमारे दिलों में जो इश्क़ मुस्तफ़ा की जोत जल रही है वो सब कुछ आला हज़रत ही की देन है। आला हज़रत ही ने बताया हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हज़रत ने कैसा इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाया, पूरी ज़िंदगी खुद भी कहते रहे और हम सुन्नियों को सिखाते गए कि पूरी ज़िंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के गुण गाते रहना,
और ये कहते रहना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ऐसा इश्क सिखाया, ऐसा इश्क सिखाया। खुद फरमाते हैं कि ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अब गौर तो फरमाए आला हजरत के अशार पर। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हों की जो इश्क़ मुस्तफ़ा पर नजर है उस पर आप गौर फरमाएं। एक आग के जरिए से दूसरी आग को बुझाया नहीं जा सकता, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग होनी चाहिए। और इश्क़ मुस्तफ़ा की आग ये एक ऐसी आग है जो जहन्नम की आग को भी बुझा देगी। तो हम अपने सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की ऐसी आग जलाए कि वो आग जलाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे इश्क़ मुस्तफ़ा आला हजरत यूं सिखा रहे हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, हमारा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दयार ही से मिला। आगे इंशाअल्लाह बयान होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, हमारे बदन की जो सांसें हैं, हमारे बदन का टुकड़ा टुकड़ा जो है, वो जर्रा जर्रा जो है, वो सब कुछ इश्क़ मुस्तफ़ा है। और ये शेर आला हजरत का जो इश्क़ मुस्तफ़ा पर है, वो वही हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क की तरफ गम्माजी कर रहा है कि जब उनके मालिक उमैया ने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मचलने की बिना पर या मोहम्मदा की सदाएं बुलंद करने की बिना पर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की बिना पर जब बहुत मारा, जब खूब सजाएं दी और इस बात पर मजबूर किया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना छोड़ दो, मगर हजरत बिलाल ने जितना जुल्म सहा, जितना उमैया आप पर जुल्म करता रहा, उतना ही हजरत बिलाल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते ही जाते, या मोहम्मद या मोहम्मदा की सदाएं बुलंद करते ही जाते थे। जब बहुत मारा, जब इतना मारा, इतना जुल्म किया, जब जुल्म के पहाड़ ढाए कि आप बेहोश हो गए, तो किसी गुजरने वाले ने कहा कि तुम खाली खाली ही उसके सामने जो है कि ऐसी बात कह दो कि जिससे उसको यकीन आ जाए कि तुम मोहम्मद अरबी से मोहब्बत नहीं करते, तुम मोहम्मद अरबी से इश्क नहीं करते। तो हजरत बिलाल ने कहा कि ये तो हो सकता है कि बिलाल अपनी जान दे दे, अगर उमैया इतना जुल्म करेगा कि बिलाल के बदन से खून का एक कतरा कतरा बह जाएगा, मगर खून का एक कतरा कतरा या मोहम्मदा की सदाएं बुलंद करेगा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह, ऐसा इश्क या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा इश्क हमें आला हजरत ने सिखाया। और क्या सिखाया कि मोमिनो तुम अपना सब कुछ, इज्जत, जान, माल, अपनी जान, ये सब कुछ रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पे कुर्बान कर देना। उनकी इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर अपनी जानों को कुर्बान कर देना। और मोमिन कौन है? आला हजरत आगे हमें सिखा रहे हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से ताज़ीम करता है, नजदी भी मरे दिल से। यहां पर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मोमिनों की तारीफ बयान फरमाई है,
कि मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से। वाह वाह उनकी इज्जत पर वाह वाह मरने का मतलब क्या? आला हजरत आगे यूं इरशाद फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो उनकी याद से मामूर रहा। यानी इश्क़ रसूल के तकाजे ये भी है, सिर्फ नारों से काम नहीं चलने वाला। हाँ, नारा जरूरी है, दिल में और समाज में इनकलाब लाने के लिए नारा जरूरी है, मगर नारों के साथ जो इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा है वो भी जरूरी है कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी जबान, हमारे कान, ये सब कुछ रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में मचले। आला हजरत फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो उनकी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो उनके कदमों पे कुर्बान गया। ये आला हजरत ने ऐसा इश्क हमें सिखाया है। तो अब हमें भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की ऐसी जोत जलाए कि चारों तरफ से ये सदाए बुलंद हो कि कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का है। ऐसी सदाए बुलंद हो। और यकीनन हमारी जिंदगी में, हमारे दिलों में, हमारी जबानों में, हमारे दिमागों में अगर इश्क़ मुस्तफ़ा के जिसने जाम उंडेल कर पिलाए हैं, उस शख्सियत का नाम मुज्जदिद आज़म आला हजरत इमाम अहमद रजा है। हजरत गिरामी, आला हजरत का क्या इश्क था, आला हजरत की रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत थी। आप जरा गौर फरमाएं, वक्त हो तो जरा बता दीजिएगा। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो मनाजिर कायनात में जिस जिस चीज को देखते थे उसको इश्क़ मुस्तफ़ा की निगाह से देखते थे। कायनात के मनाजिर में बहुत सारी चीजें हैं, हसीन मनाजिर मौजूद है, चांद है, सूरज है, आसमान है और दिगर बहुत सारे हसीन मनाजिर है। जो जिस फन का मालिक होता है वो उसी फन के नुक्ते नज़र से इस कायनात के हसीन मनाजिर को देखता है। अगर कोई साइंसदां है तो वो अपने साइंसी इल्म की बिना पर वो आसमानों का मुताला करता है, चांद को गौर से देखता है, सूरज पर अपनी तेज निगाहें डालता है, ज़मीन व आसमान पर गौर व फिक्र करता है। जिसको जोग्राफिया का इल्म है वो अपने फ़न जोग्राफिया की बिना पर इस कायनात का मुताला करता है। जिसको केमिस्ट्री का इल्म है वो अपने फ़न केमिस्ट्री की बिना पर इस कायनात का मुताला करता है, उसमें गौर व फिक्र करता है। मगर कुर्बान जाइए आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो पर कि आला हजरत ने इल्म साइंस के एतबार से नहीं, इल्म केमिस्ट्री के एतबार से नहीं, इल्म जोग्राफिया के एतबार से नहीं, बल्कि पूरी कायनात का जर्रा जर्रा जो मुलाहजा फरमाया, पूरी कायनात पर जो आपने गौर व फिक्र फरमाया, पूरी कायनात का जो आपने मुताला फरमाया, तो वो इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी में उसके मनाजिर का मुताला फरमाया है। ये सूरज कि जिसको आप दीन में देखते हैं, जिसकी तमाज़त, जिसकी शिद्दत की बिना पर लोग उससे पनाह मांगते हैं, ये सूरज जिसको लोग आफताब कहते हैं, ये सूरज कि जिसकी जानिब देखने से आंखें चौंधियां जाती है, कड़ी तेज धूप में उस सूरज की तरफ आपकी निगाहें नहीं जम सकती। कड़ी तेज धूप में आप अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर सूरज को आंखें नहीं दिखा सकते। ये सूरज कि जिससे पूरी कायनात का निजाम चलता है, ये सूरज जब निकलता है तो पूरी आबोताब के साथ निकलता है। ये सूरज जब निकलता है तो उसी पूरी कायनात का निजाम चलता है। ये सूरज अगर चंद दिनों के लिए ना निकले, अगर एक लम्हे भर के लिए ना निकले, अगर एक दिन के लिए भी ना निकले तो लोग परेशान हो जाए।
कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, मगर कुर्बान जाइए हुजूर सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हों पर कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हों ने सूरज के तपिश को भी, सूरज की जलन को भी और सूरज की रोशनी को भी इश्क़े मुस्तफ़ा की लड़ियों में पिरोकर यूं फरमाया है कि वो कुर्से महर जिसको समझा है जहां ए मुनइमो, वो कुर्से महर जिसको समझा है जहां ए मुनइमो, उनके खाने जूद का है एक नाने सोखता। वजाहत बयान करता हूं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में सखियों के सखी हैं, और ये सूरज कि जिसका पूरा आलम मोहताज है, पूरी कायनात जिसे जगमगाती है, मगर ए दुनियादारों, ए बादशाहों, याद रखो कि पूरी कायनात जिस सूरज की शुआओं की मोहताज है, कि जिस सूरज की शुआओं से, जिस सूरज की किरणों से पूरी कायनात जगमगा रही है, इस सूरज की कोई हकीकत नहीं है। ये तो हमारे मुस्तफा करीम के जूदो सखावत के दस्तरखान की एक जली हुई रोटी का टुकड़ा है। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए कि पूरी कायनात को आबोताब करने वाला ये सूरज, अपनी तपिश से लोगों को घबरा कर पसीना पसीना कर देने वाला ये सूरज, जिसकी शुआओं का मोहताज ये पूरी कायनात, मगर सरकार आला हजरत इसको मोहब्बत के दायरे में रहकर फरमाते हैं कि ये सूरज भी हमारे आका के जूदो सखावत के दस्तरखान की एक अदनासी रोटी है। और आगे यूं इरशाद फरमाते हैं कि ये सूरज नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा उनके दर का खाता है, उनके दर का पीता है। लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि पूरी कायनात में जिसको जो कुछ मिलता है वो सरकार के दर से मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आला हजरत आशिक नहीं थे, इश्को मोहब्बत थे, और इश्क की किस मंजिल पर फाइज थे उसको आप गौर फरमाइए। आला हजरत इश्को मोहब्बत में मचलते हुए पूरी कायनात को ये बता रहे हैं कि पूरी कायनात में जिसको जो भी मिला है वो तमाम का तमाम रसूल कायनात के दर से मिला है। और आगे यूं इरशाद फरमाते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और पूरी कायनात उनके दर की खाती है, उनके दर की पीती है। इसीलिए तो शहजादा आला हजरत ने फरमाया कि पीते हैं उनके दर का, खाते हैं उनके दर का, पानी है तेरा पानी और दाना है तेरा दाना। अल्लाह अकबर। पूरी कायनात को जो मिला सरकार के दर से मिला। और भी कायनात के मनाजिर का मुताला आला हजरत फरमाते हैं, आम तौर पर चांद की रोशनी, चांद की खूबसूरती को जो है मुहिब अपने महबूब से तशबीह देता हुआ नजर आता है, मगर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि चांद के धब्बों को भी आला हजरत ने इश्के मुस्तफा की लड़ियों में पिरो कर लोगों के सामने पेश किया है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने दुनिया वालों, दुनियादार के जो आशिक होते हैं उससे हटकर ये दीने मतीन मदब इस्लाम और रसूलुल्लाह के आशिक होते हैं। वो कहा गया है शेर कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, दीदार के लिए आंखें बंद कर लिया करते हैं। हम देखने के लिए, दीदार करने के लिए आंखें खोलते हैं, मगर जो आशिक होते हैं वो दीदार करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया करते हैं, और वो अपने महबूबों की जियारत के लिए इस माथे की आंखों का इस्तेमाल कम करते हैं और दिल की आंखों की इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो कोई दुनियादार आशिक नहीं थे, बल्कि आशिक मुस्तफ़ा थे। दुनियादारों का ये मामूल है कि वो चांद की रोशनी, चांद की खूबसूरती को
अपने मुहिब से तशबीह देते हैं। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो ने ये तो किया ही है, मगर दुनियादारों से थोड़ा हटकर उस चांद के धब्बों की भी औकात याद दिलाई है। चांद को उसकी रोशनी पर इतराने नहीं दिया, बल्कि उसके धब्बों की हैसियत, उसकी औकात चांद को भी याद दिलाई। आला हजरत फरमाते हैं कि बरके अंगुश्ते नबी पड़ी थी उस पर एक बार। अल्लाह अल्लाह, अल्फाजों पे गौर फरमाइएगा। बरके अंगुश्ते नबी पड़ी थी उस पर एक बार, आज तक मौजूद है सीने माह में निशाने सोखता। हबीब यमनी ने मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाइश की, ए मेरे आका मौजिज़ा देखना चाहता हूं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी उंगली से चांद के दो इशारे फरमाए। आला हजरत ने उसी अंगुश्ते नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी उंगली के इशारे की तरफ इशारा करते हुए ये इरशाद फरमाया कि उस हबीब यमनी की फरमाइश पर मक्का मुअज़्ज़मा पर हमारे आका ने जो एक उंगली का इशारा फरमाया था, तो एक ऐसी बिजली बनकर गिरी कि अभी तक उस नबी की उंगली के इशारे के निशान आज तक चांद में मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरक़े अंगुश्ते नबी पड़ी थी उस पर एक बार, आज तक है सीने माह में निशाने सोख्ता। जले हुए के निशानात, जले हुए के निशानात। जी पानी कुछ कह रहे हाँ ठीक, थोड़ा बाकी दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक अलैहि। आगे चले। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु और भी कायनात के मनाजिर का मुताला फरमाते हैं, और मुताला करते हुए जो चांद के धब्बों की कैफियत बयान फरमाई कि चांद में जो धब्बे हैं वो भी हमारे आका नूर वाले आका एक उंगली के इशारे की वजह से चांद में धब्बे पड़ गए, मगर वही आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु चांद को नसीहत करते हुए नजर आते हैं। ए चांद, तूने अपने धब्बे अभी तक धोए क्यों नहीं? ए चांद, तेरे धब्बे अभी तक गए क्यों नहीं? आला हजरत ने कसीदे मेराज शरीफ में इरशाद फरमाया, सितम किया क्या मत कटी थी ए कमर, उठा न लाया वो खाके राहे गुजर, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग देखता मिटे थे। यानी आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो चांद को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए चांद, जो तेरे सीने पर दाग मौजूद है, ये तूने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया, बड़ा सितम किया। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शबे असरा के दुल्हा बने थे, जब शबे मेराज रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अर्शो कुर्सी के सैर के लिए तशरीफ ले गए थे, तो जहां से मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए थे, तो आप जिस राह से तशरीफ ले गए थे उस राह की गर्दो गुबार को तूने उठा क्यों नहीं लिया था? अगर वो तू गर्दो गुबार उठा लेता और साबुन की तरह अपने सीने पर मल लेता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमाए मुबारक से लगी हुई खाक तेरे लिए साबुन बन जाती, और तेरे सीने पे लगे हुए तमाम के तमाम दाग रसूल कायनात के कदमों से लगी हुई मिट्टी से तेरे दाग धुल जाते। मगर तूने अपने ऊपर जुल्म किया, तूने सितम किया, जुल्म किया, कैसी मत कटी थी ए कमर, वो खाके राहे गुजर, उठा क्यों ना लाया कि दाग देखते मलते मलते देखता मिटे थे। आगे चले। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कायनात के मनाजिर बयान फरमाए हैं अशआर में, ये तो तिफले मकतब है, 2-4 अशआर याद करके आया है और उसकी तशरीह बयान कर रहा है। अगर सही मानों में आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु के अशआर की तशरीह बयान करने का हक है,
तकरीर के अंदाज में, तो वो मुर्शिद इजाज़त हज़रतुल अल्लाम खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, वो जो अशआर की तशरीह बयान करते थे, तो पूरा का पूरा, और यूं समझिए कि एक एक शेर पर हुज़ूर मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अशरफुल फ़ुक़हा एक एक घंटे तकरीर फरमाया करते थे। आज उनकी बहुत यादें आ रही है। आगे चलें। मनाज़िर कायनात का आला हजरत मुताला फरमाते हैं और फिर उसको इश्क़ रसूल के सांचे में ढालकर आप लोगों के सामने पेश करते हैं। ये आसमान देख रहे हैं कैसा झुका हुआ है, उसकी कमर कैसी टेढ़ी है, सीधा नहीं है, झुका हुआ है, मगर उसकी जो कमर झुकी हुई है, जो टेढ़ी है, आला हजरत उसकी वजह तस्मिया बयान कर रहे हैं कि इस आसमान की कमर टेढ़ी और झुकी हुई की क्यों है। अरबी जबान में दो चीजों के दरमियान मुकालमा और मुहादसा होता है। हर कोई अपनी अपनी फजीलतें बयान करता है। तो एक मर्तबा आसमान ने जमीन पर अपनी फजीलतें बयान करते हुए कहा, ए जमीन सुन, मुझ पर सिदरतुल मुंतहा है, मुझ पर सातों आसमान है, अर्श आज़म है, कुर्सी है, फरिश्तों का किबला मुझ पर है, और शबे मेराज की रात मुझ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तुझ पर क्या है। तो जमीन ने यूं आसमान को ताना देते हुए कहा। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उसको अशआर के अंदाज में यूं बयान फरमाया कि पुश्ते फलक खम हो गई। और फरमाए, आला हजरत फरमाते हैं कि पुश्ते फलक खम हो गई, इस ताने जमीन से सुन ए आसमान, हम पर मदीना है वो रुतबा है हमारा। आसमान की सारी दलीलों पर जमीन का एक ये जुमला कि हम पर मोहम्मद अरबी आराम फरमा है, इस ताने जमीन से आसमान की ये कमर झुक गई, पुश्ते फलक खम हो गई, इस ताने जमीन से सुन, हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। अल्लाह अकबर। गौर तो फरमाए, क्या मनाजिर कायनात आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाए, और कितने हसीन अंदाज में बयान फरमाए, और कितने हसीन अंदाज में हम सुन्नियों के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के जाम पिलाए नहीं उंडेले गए हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत की क्या बात करें, मगर आला हजरत ने जहां इश्क मुस्तफ़ा सिखाया, वहीं पर इश्क मुस्तफ़ा के तकाज़ों को भी पूरा किया। अगर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आप मुख्तसर सवाने हयात को मुलाहजा करें, तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत 1272 10 शव्वालुल मुकर्रम को हुई, और 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक ख़त्म फरमाया। सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र में कुरान पाक नाजरा ख़त्म फरमाया। हमारे यहाँ 4 साल 4 महीने 4 दिन पर सिर्फ बिस्मिल्लाह खानी होती है, उसके बाद पढ़ाने का कोई ठिकाना नहीं। बिस्मिल्लाह खानी में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर बिस्मिल्लाह खानी के बाद पढ़ाई पर 1 रुपया नाम का खर्च नहीं होता। आला हजरत की जिंदगी को देखें, इश्क मुस्तफ़ा के तकाज़ों को देखें कि 4 साल की उम्र में पूरा कुरान नाजरा पाक आपने ख़त्म फरमाया है। इतना ही नहीं, आगे चले 6 साल की उम्र में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 घंटे तक, 6 साल की उम्र में 4 घंटे तक सबसे पहले ईदे मिलादुन नबी पर खिताब फरमाया है। आगे चलें, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 13 साल की उम्र शरीफ है। 13 साल की उम्र शरीफ में आपने तमाम उलूम अक़लिया व नक़लिया, आलिम, फाजिल और मुफ्ती बनकर पूरी दुनिया के सामने इमाम अहमद रजा बनकर चमक रहे हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में, और सिर्फ 13 साल की उम्र ही में आपने दरसो तदरीस भी जो है कि इब्तिदा फरमाई, और 13 साल ही की उम्र में आपने सबसे पहले रज़ाअत का फतवा भी सादिर फरमाया। और 13 साल ही की उम्र में
आपके वालिद माजिद ने आपको अपने दारुल इफ्ता का मुफ्ती भी मुकर्रर फरमाया। 13 साल की उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं है, बहुत हमारे लिए मामूली और कलील उम्र में। मगर देखें 4 साल में नाजरा कुरान, 6 साल में 4 घंटे तक ईद मिलादुन नबी पर खिताब, 13 साल की उम्र में आलिम फाजिल मुफ्ती दरसो तदरीस और फतवा नवीसी का आगाज़, और 21 साल की उम्र में वालिद माजिद के साथ और गालिबन 51 साल की उम्र में दूसरी मर्तबा 2 मर्तबा हज्जे बैतुल्ला फरमाया। और उसके बाद आगे बढ़े तो हुजूर सैयदी आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो को हमारे जो उलमाए किराम ने अपनी अपनी किताबों में दर्ज फरमाया कि आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो को पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा उलूम पर दस्तरस्त हासिल थी। इल्म हदीस, इल्म तफसीर, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म बलागत, इल्म बदी, ये सब वो उलूम है जो आज कम होते जा रहे हैं, जिसकी जानिब लोगों की तवज्जो कम होती जा रही है। मगर कुर्बान जाइए, आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो को इससे भी कई ज़्यादा अहम, बदी और ऐसे उलूम हासिल थे जो अब दुनिया से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हमें इश्क़े मुस्तफ़ा सिखाया, मगर साथ ही साथ इश्क़े मुस्तफ़ा के तकाज़े भी सिखाए हैं। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो की जब 21 साल की उम्र शरीफ थी तो आपके वालिद माजिद अल्लामा मुफ्ती नकी अली खां अलैहि रहमत रिज़वान आपको मुरीद कराने के लिए माहरेरा मुक़द्दसा ले गए। सैयद आले रसूल माहरेरवी अलैहि रहमत रिज़वान उस वक्त माहरेरा शरीफ के सज्जादा नशीन और उस वक्त शेखुल मशाइख और उस वक्त तमाम सैयदुस सादात और तमाम मशाइख सरदार हुजूर सैयद आले रसूल माहरेरवी अलैहि रहमत रिज़वान थे। मुफ्ती नकी अली खां अलैहि रहमत रिज़वान अपने साहबजादे को 21 साल की उम्र में माहरेरा मुक़द्दसा मुरीद कराने के लिए ले गए, और जैसे ही मुफ्ती नकी अली खां अपने प्यारे बेटे अहमद रज़ा को लेकर आले रसूल माहरेरवी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ की हुजूर इसको मुरीद फरमा ले, तो अल्लामा आले रसूल माहरेरवी अलैहि रहमत रिज़वान ने आपको मुरीद फरमा लिया, बैअत में ले लिया। मगर पहली ही मुलाकात में, पहली ही नज़र में सिर्फ मुरीद नहीं किया, सिर्फ बैअत में नहीं लिया, बल्कि अपने तमाम सलासिल की इजाज़त और खिलाफत से भी नवाज दिया। और ये उस ज़माने की बात है कि जब आले रसूल माहरेरवी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में जब कोई शख्स खिलाफत लेने के लिए नहीं, मुरीद बनने के लिए हाजिर होता था तो कई दिनों तक उसको रियाजत कराई जाती थी, मुजाहदात कराए जाते थे, जिक्रुल्लाह कराए जाते थे, दिलों को साफ कराया जाता था। निहायती मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है कि उनको मुरीद किया जाता था। मगर कुर्बान जाइए आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो पर कि इस 21 साल की उम्र में जब आले रसूल माहरेरवी की बारगाह में हाजिर हुए हैं तो आले रसूल माहरेरवी ने आपको सिर्फ अपनी बैअत में नहीं लिया, बल्कि बैअत में लेने के साथ साथ इजाज़त और खिलाफत से भी नवाज दिया। एक खादिम से रहा नहीं गया, अर्ज़ की हुजूर आपकी बारगाह का ये तो मामूल नहीं है, बल्कि आपकी बारगाह में जो भी आता है पहले उसके दिलों को साफ किया जाता है, पहले उसके गुनाहों को धुलाया जाता है, पहले उसके दिलों पर लगे हुए जंग को छुड़ाया जाता है, पहले तो इबादत और रियाजत और मुजाहदात कराए जाते हैं, पहले तो निहायती मशक्क़त और मेहनत कराई जाती है, उसके बाद बैअत में लिया जाता है, उसके बाद मुरीद बनाया जाता है। मगर मैं क्या देखता हूँ कि खिलाफ मामूल आपने बरेली शरीफ के मुफ्ती नकी अली खां के साहबजादे अहमद रज़ा को बैअत में भी ले लिया और अपनी इजाज़त और खिलाफत से नवाज दिया। आखिर उसकी वजह क्या है? तो आले रसूल माहरेरवी अलैहि रहमत रिज़वान ने अपने उस खादिम से फरमाया कि कोई भी आता है तो दिल गंदा लेकर आता है, कोई भी आता है तो दिल मैला लेकर आता है, जो भी आता है उसके दिलों के जंग को छुड़ाना पड़ता है। मगर बरेली शरीफ के मुफ्ती नकी अली खां के साहबजादे अहमद रज़ा जो आए हैं तो पहले ही से उनका दिल मुसफ़्फ़ा
पाकीज़ा और उनका दिल इश्क मुस्तफ़ा से जगमगा रहा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको इबादत और रियाजत और मुजाहदात की जरूरत नहीं, उनके दिलों के जंग को छुड़ाने की जरूरत नहीं। उनका दिल तो पहले ही से इश्क मुस्तफ़ा से लबरेज था। आला हजरत ने खुद फरमाया, दिल है वो दिल जो उनकी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो उनके कदमों पे कुर्बान गया। इजाजत दें, अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, आपकी हिदायत पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। एक बात अर्ज कर दूं, इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि मोहब्बत नाम है किसी पसंदीदा चीज़ की तरफ दिल के महलान का। और जब इमाम गज़ाली फरमाते इहयाउल उलूम में, और आगे फरमाते हैं कि जब इस मोहब्बत में शिद्दत आती है, जब दिल का मैलान ही नहीं बल्कि जिस्म का रोंगटा रोंगटा जब पसंदीदा चीज की तरफ माइल हो जाता है, तो उसको मोहब्बत नहीं इश्क कहा जाता है। और इश्क करने वाले को आशिक कहा जाता है। मगर आला हजरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा इश्क किया और ऐसा इश्क मुस्तफ़ा के जाम पिलाए, और हमारे दिलों में इश्क मुस्तफ़ा के वो जाम उंडेले कि अब उनको आशिक नहीं बल्कि सरापा इश्क कहा जाता है। जो कहते हैं कि इश्क मोहब्बत कि आला हजरत के नारे न लगाए, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे दिल में जो इश्क मुस्तफ़ा की जो जल रही है वो आला हजरत की देन है। हम कल भी लगाते थे, आज भी लगाएंगे और सुबह कयामत तक लगाएंगे कि इश्क मोहब्बत सुभान अल्लाह। हजरात नारे पे पाबंद